हाँ, अब बताइए आप लोगों को मिस क्या प्रॉब्लम आ रहा है फिलहाल ट्रेड वगैरह करने में, या फिर क्या मनोभाव है कि मार्केट क्या कर सकता है? बताइए, किसी भी तरीके का दिक्कत है आप बता सकते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन है उस चीज़ का। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ बताइए। अच्छा, आप कितने कितने टाइम से है सर मार्केट में? अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए देखिए, मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का माइंडसेट बता रहा हूँ, ठीक है ना? इस तरीके का माइंडसेट बिल्ड करिएगा तो आपको कन्विक्शन आएगा। देखिए, प्राइस, देखिए, एनालाइज दो तरीके का होता है। फास्ट एनालाइज ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। फास्ट एनालाइज क्या होता है कि भैया ये प्राइस गिर रहा है, या पे कुछ करके ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? अब सेकंड तरीके का एनालिसिस क्या होता है, इंट्राडे वाला एनालिसिस। वो क्या होता है, ये बॉर्डर व्यू है कि मार्केट प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। सेकंड तरीके का व्यू क्या होता है कि ये यहाँ से गिरा है, धीरे धीरे आया है, तो मेरे को ये ऊपर जाएगा, मेरे को पता है यहाँ से ऊपर जाएगा, मेरे को पता है, लेकिन ये जो लेवल है ना, इस लेवल के बाद यहाँ पे जाके कुछ करेगा तो इस पे मोमेंटम आएगा, ठीक है ना? तो इंट्राडे में क्या है कि यही तक पकड़ना रहता है, यही पकड़ना रहता है, ठीक है ना? तो इस चीज पे आपको ध्यान लगाना है कि मेरे को मोमेंटम कब मिलेगा, तभी मैं इस जगह पैसा लगाऊंगा। मेरे को पता है यार ये ऐसे ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एक मिनट, एक मिनट, ठीक है ना? जैसे ये वाला दिन देखिए, माइक बंद कर लीजिए, साउंड आ रहा है। देखिए ये वाला दिन देखिए, मैं जब बता रहा था कि ऊपर जाएगा मार्केट, ये हमारा यूडी है, सबको पता है यूडी के बारे में, ठीक है ना? सबको पता है यूडी के बारे में। अगर आप इस जगह पे ट्रेड कर रहा है, इस जगह पे आपको पता है यार मार्केट यूडी के ऊपर चल रहा है, मेरे को सेल करने का कोई मनोभाव नहीं है, मेरे पे कोई सेल करने का, लेकिन ये मेरे को पता है कि ये जो सपोर्ट है इस जगह पे आके ये इसको ऊपर ही जाना है यहाँ से, इसको ऊपर ही जाना है यहाँ से, ये मेरे को पता है। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि एक्चुअल मोमेंटम इस लेवल के बाद आएगा, तो मेरे को इसी पे ध्यान लगाना है एज ए इंट्राडे ट्रेडर। समझ रहे मेरी बात? आप अगर इस जगह पे पैसा लगा रहे तो ये तो चल गया उस दिन, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादा टाइम क्या है, ये नहीं चलेगा, आपको परेशान करेगा, आपको बहुत ज्यादा दर्द इस जगह पे देगा, फिर जाके ये जब निकलेगा आप उस टाइम पे लॉस कर चुके, ऑलरेडी निकल चुके ट्रेड से, ठीक है ना? तो इस चीज पे फोकस करिए, इस तरीके का माइंडसेट आपको बिल्ड करना है एज ए इंट्राडे ट्रेडर। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ, आप ऑप्शन में करते हैं ये तो कैश में, ऑप्शन में करते हैं ना, मैं ये बोलता हूँ कि पहले कैश में करके प्रॉफिटेबल बन जाइए, फिर आइए ऑप्शन में, ठीक है ना? पहले आपको कैश में करके इस जगह पे प्रॉफिटेबल बनना है, फिर ऑप्शन में आना है, ठीक है ना? क्योंकि आप देखने में ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आपको जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे समझ आता रहेगा कि मेरे को कब मोमेंटम मिलेगा, ठीक है ना? ऑप्शन ट्रेडिंग में मोमेंटम के अलावा कुछ ना है, आपको मोमेंटम फाइंड करना ही है, क्योंकि आप ऑप्शन सेल तो करते नहीं है, ऑप्शन बाई ही करते हैं आई थिंक, ठीक है ना? तो जैसे जैसे आप कैश में पहले मोमेंटम फाइंड करने का ट्राई करिए, ठीक है ना? ऐसे स्टॉक ढूंढ लीजिए, ऐसा कोई स्टॉक ढूंढ लीजिए जो कि लॉन्ग टाइम चार्ट में ऐसा देखो 10 स्टॉक ढूंढ लीजिए, ऐसा 10 स्टॉक ढूंढ लीजिए जो लॉन्ग टर्म चार्ट में, मंथली वीकली चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है ना? उसको 2 गुना 3 गुना होने का संभावना है, ऐसे स्टॉक ढूंढ लीजिए। आप इसको वॉच लिस्ट बना लीजिए, आपको इसी 10 स्टॉक के अंदर फाइंड करना है, इस पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कोई कोई स्कैनर बना लिए, सुबह दिन भर सर्च करते रहे, कोई स्टॉक आए, ऐसा मत करना, तो फिर कन्विक्शन नहीं मिलेगा। आपको 10-15 स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जिसपे आपको इंट्राडे करना है, और वो जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट में बुलिश है, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म चार्ट में उस पे हेवीली पैसा इन्वेस्टेड है, ऐसा चार्ट ढूंढना है, एंड उसमें मोमेंटम फाइट करके कैश ट्रेड करना है, पहले उसमें प्रॉफिटेबल बनना है, फिर ये ऑप्शन में, तब आएगा कन्विक्शन, ठीक है? और कोई किसी का प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं कि क्या
इस जगह पे देखिए, इस जगह पे किन किन लोगों को लग रहा था कि मार्केट गिर जाएगा, बताइए इस जगह पे। कि यहाँ पे गिर जाएगा। ठीक, मैंने आज ये मीटिंग होने से पहले एक क्लिप डाला था, किस वजह से डाला था, क्योंकि मेरे को पता है ये देखिए इस दिन का, मैं इस दिन के एंड में मैंने वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो, ठीक ना। और मैंने आप लोगों को साफ साफ ये बोला था, यार डरो मत, ये कुछ ये फिरकी ले रहा है, बस ये बस फिरकी ले रहा है, चलना इसको ऊपर ही है, चलना इसको ऊपर ही है, ठीक है ना। अब इसका रीजन बता सकते हैं कि मैं इसको इतना कन्विक्शन के साथ आपको देखिए, आप खुद को बताना और एक दूसरे को बताने में फर्क है। हम खुद मान रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं खुद मान रहा हूं और दूसरों को भी बता रहा हूं कि सर ये ऊपर ही जाएगा, ये बस फिरकी ले रहा है, इसको ऊपर ही जाए, दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि मैं अगर कुछ ऑनलाइन में डाल रहा हूँ और उसके हिसाब से अगर किसी को लॉस हो जाता है या फिर कोई किसी को प्रॉफिट ना होता है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है ना। या फिर मेरा जो नाम है वो भी खराब होगा कि ये बंदा बोल रहा है और कुछ अलग हो रहा है। तो मैं जो बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अंदाजे में बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं जो बोलता हूँ वो सोच समझ के बोलता हूँ कि यार मेरे वीडियो देख के किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। लेकिन मैं देखिए एक बात नोटिस करिएगा, एक बात नोटिस करिएगा कि देखिए पैसा किस तरीके से बनता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बात नोटिस करिएगा, मैं अगर 15 वीडियो बनाता हूँ, मैं अगर 15 वीडियो बनाता हूँ, तो इनमें से 2-3 वीडियो ऐसे रहता है जिस दिन मैं एकदम क्लियर कट बोल के जाता हूँ ये ऐसा ही होगा, चाहे तो मेरे को गलत प्रूफ करके दिखाइएगा। एक्चुअली पैसा ये 2-3 दिन ही बनता है, ठीक है ना। वो साफ साफ सर दिख जाता है। आपको इस लेवल पे आना है कि वो साफ साफ दिख जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट के साथ फाइट करना है, ठीक है ना। अब अगर मार्केट इस जगह से गिर जाता तो क्या हम बाई करते रहते? अगर मार्केट इस जगह से ऐसे करके गिर जाता तो क्या हम बाई करते रहते? नहीं करते, नहीं करते भाई इस जगह पे, ठीक है ना। लेकिन हम देखिए बात क्या मैं बता रहा हूं, ये यहाँ पे आया, ठीक ना। मेरे को इस जगह पे बाय करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जब एक लेवल तोड़ के चलेगा, मैं इस जगह पे बाय करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, इस जगह पे बाय करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। अब इसको मैं इंटरेस्टेड क्यों हूं, मैं इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि देखिए ये बहुत सारे लोग हैं, मैं ये बात भी मैं बता के गया था कि यार बहुत सारे लोग हैं जो कि खाली पीले इस जगह पे सेल करके बैठे हैं, ठीक है ना। वो न्यूज वाला ट्रेडर है सर, वो न्यूज वाला ट्रेडर है, न्यूज वगैरह सुन के ऐसे करके इस जगह पे सेल कर रहा है, ठीक है ना। अब वो जैसे ही देखिए ये लोग किस तरीके से शिफ्ट करते हैं अपना एसएल, पहले यहाँ पे सेल किया, इसको ठोका, यहाँ पे एसएल लगा दिया, अब ये यहाँ पे आया, एक हाई बनाया, फिर से नीचे आया, अब ये लोग अपना एसएल जो है इस जगह पे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना। यहां से एसएल इस जगह पे शिफ्ट कर दिया। अब जैसे इन लोगों का एसएल कटना यहाँ से चालू होगा, मेरा मोमेंटम इस जगह से चालू होता है, मेरे को पैसा ये दिन बनाने का सोचना है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से इंट्राडे का जो है मोमेंटम वगैरह फाइंड अप कर सकते हैं कि किस दिन बेसिकली किस किस दिन मोमेंटम आएगा। देखिए मोमेंटम का भी 2-3 पार्ट होता है, आपको ये जानना पड़ेगा। जैसे कि देखिए मोमेंटम का पार्ट कैसा होता है, किस पर्टिकुलर दिन मोमेंटम आएगा और इस पर्टिकुलर दिन के अंदर किस किस लेवल पे मोमेंटम आएगा, समझ रहे मेरी बात। तो ये किस दिन मोमेंटम आएगा ये फाइंड करने के लिए आपको डेली चार्ट, वीकली चार्ट देखना है, और इस डे में पर्टिकुलर किस टाइम पे मोमेंटम। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल ये सीधा बना है, आप इस कैंडल को अगर जूम करके देखिएगा, ये बड़ा वाला कैंडल मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो इस दिन ये देखिए ये वाला जो दिन है, ठीक है ना, इस तरीके के पार्ट पार्ट करके आपको सोचना है इस जगह पे। जैसे कि ये देखिए ये पर्टिकुलर वाला दिन मोमेंटम इस लेवल के ऊपर है, ठीक ना, ये जो लेवल है ना इस लेवल के ऊपर, ये है मोमेंटम एक्चुअल, ये क्या है, ये एक्चुअल मोमेंटम है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखिएगा तो मेरे को पता है कि इसके ऊपर एक्चुअल मोमेंटम आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी कर रहा है, एक्चुअल मोमेंटम इसके ऊपर आएगा, इस वाले दिन एक्चुअल मोमेंटम आएगा। अब इस वाले दिन के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है कब इस पे मोमेंटम आने का पॉसिबिलिटीज है, वो है ये जगह। तो इस जगह को फाइंड करने के लिए आपको पीछे से आना पड़ेगा, डेली वीकली चार्ट से आना पड़ेगा, तभी जाके इस जगह को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। करके दिखाइएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक्यूरेटली नहीं कर सकते हैं।
हाँ एज्यूम लगाया जा सकता है, लेकिन एक्यूरेटली नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रीजन था कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, जो भी है डरिएगा मत वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है ना, तो ये पूरा साइकोलॉजी पे आधारित होता है। देखिए मोमेंटम किस तरीके से, मोमेंटम आता क्यों है पहले ये सोचिए। ये जो मोमेंटम है ना, ये आता क्यों है बताइए। ठीक है ना, अब ट्रेन देखे हैं, जो ट्रेन हमारे इंडिया में चलते हैं, कभी कभी देखिएगा एक एक ट्रेन में एक इंजन होता है। ठीक है ना, एक इंजन इसमें होता है, और किसी किसी ट्रेन में दो इंजन होता है। तो ये एक इंजन वाला ट्रेन है वो धीमी गति से चलता है, लेकिन ये जो दो इंजन वाला ट्रेन है, पीछे भी एक इंजन लगाया होता है, सामने भी एक इंजन लगाया होता है, वो बहुत तेजी से चलता है। ठीक है ना, उस पर बहुत ज्यादा ताकत मिलती है क्योंकि दोनों इंजन लगा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको हमेशा ये डबल इंजन के बारे में सोचना है कि मेरे को डबल इंजन कब मिलेगा। अब डबल इंजन किस तरीके से मिलता है वो सोचिए। डबल इंजन इस तरीके से मिलेगा कि एक जगह पे लोग बाय करने के लिए खड़ा है, जैसे कि ये देखिए, देखिए अब एक इस जगह पे लोग, हम जैसे लोग, क्या हम जैसे लोग यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए हैं, बाय करने के लिए खड़ा है इस जगह पे कि यहां से मैं बाय करूंगा, और ये जो लोग सेल करके बैठे हैं ये लोग निकलने के लिए तैयार है। समझ रहे, कोई बंदा सेल करके बैठा है, उसको बाय डिफॉल्ट बाय करना है इस जगह पे, और हम अलग से यहाँ पे बाय करने बैठे हैं, तो ये हो गया डबल इंजन। समझ रहे मेरी बात। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल इंजन है। ठीक ना, ये लोग निकलेगा नहीं, ये जो लोग है ना, ये इस जगह पे निकलेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों का ऐसे इस जगह पे है, साइकोलॉजिकल लेवल जो है ये 44,000 भी है, और ये हाई भी है। ठीक ना, तो ये लोग यहाँ पे निकलेगा नहीं, ये लोग देखेगा। इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पेशेंस है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ये स्मार्ट मनी है। ठीक है ना, तो दैट्स वाई इस जगह पे ये सिंगल इंजन का काम है। इस जगह पे ज्यादा मोमेंटम का आशा आप लोगों को नहीं करना है, ज्यादा मोमेंटम का आशा इस जगह पे आपको नहीं करना है। लेकिन जब ये लोग निकलने के बारे में सोचेगा, तभी आपको इस जगह पे डबल इंजन मिलेगा, और मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा आपको। वेट करके करके ऐसा ऐसा दिन ढूंढ के ट्रेड करना है, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे श्योरली। ठीक है, अब देखिए गलती क्या करते हैं लोग, मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, जैसे कि ये जगह है, हाँ, मैंने मैंने बोला है, मैंने आप लोगों को गाइड किया है, या फिर आपने खुद ढूंढा है। मैं सपोज मैं मान लेता हूं आप लोगों ने खुद ढूंढा है कि मार्केट यहां से जो है इस लेवल से जो है ऊपर जाएगा। ठीक ना, लोग यार यही पे बाय करना चालू कर देता है, यही पे हेवीली बाय करना चालू कर देता है। अब अगर सही से देखिएगा, चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, एकदम छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, एकदम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक ना, यहाँ पे लो पे एंकर लगा हुआ है, यहाँ पे एकदम लो पे एंकर लगा हुआ है। अब ये लेवल है, देखिए। ठीक ना, ये लेवल है। अब इस जगह पे देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखिए। आप इस जगह पे मोमेंटम ढूंढेंगे, इस जगह पे ज्यादा पैसा लगाएंगे, आप बर्बाद है। मेरा यकीन मानिए, इसको कंफर्म होने दीजिए, ये आएगा बार बार कुछ करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का एक पैटर्न टाइप का बनाएगा। इसको कंफर्म होने दीजिए, यहाँ पे कुछ भी घोटाला कर रहा है, इस घोटाले के अंदर आपको फंसना ही नहीं है। ठीक ना, ये एक डिमांड जोन है, इस पे लोगों का डिमांड है, इसको डिमांड पूरा करने दीजिए, इसको कंफर्म होने दीजिए, फिर जाके ये तोड़ के ऊपर जा रहा है, तब अब इस मोमेंटम को पकड़िए। अब देखिए सिंपल सा एक चीज देखिए, ये वाला मूवमेंट देखिए, मैं चलो बलिंजर बैंड के डिलीट कर देता हूं। ठीक ना, अब इस जगह का मोमेंटम देखिए और इस जगह का मोमेंटम देखिए, जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है ना, आ रहा है ना। ऐसा जमीन और आसमान का फर्क मैं हर जगह पे ऐसा दिखा सकता हूं आपको, किसी भी बॉटम पे ऐसे ही होता है। ठीक है ना, तो इस जगह पे जमीन और आसमान का ये देखिए, ये इस एरिया पे ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और इस एरिया पे ये खड़े, एकदम खड़े तरीके से ऊपर जा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। ठीक है ना, और इसका साइकोलॉजी भी मैंने आप लोगों को बता दिया अभी अभी कि क्यों ऐसा होता है और क्यों ऐसा होता है, और आपको इस जगह पे क्यों नहीं फंसना है, और इस जगह पे क्यों एग्रेसिवली ट्रेड करना है। ठीक है ना, तो ये सब पॉइंट जब आप ध्यान में रखेंगे, एक्चुअली इंटरडे में ट्रेड या फिर पैसा तभी बना पाएंगे, और कन्विक्शन तभी आएगा, उससे पहले नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इसमें किसी का कोई सवाल है मैंने जो समझाया। सवाल है किसी का? देखिए मैं जो जो एनालाइज कर चुका हूं वही आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए
मैं ये पूरा पूरा का पूरा एरिया मैं एनालाइज करके दिया है आप लोगों को, पूरा का पूरा एरिया, एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। भले ही मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आप लोग को टेलीग्राम चैनल में है हमारे, मैं आप लोगों को हमेशा डायरेक्शन बताता रहता हूँ, ठीक ना। मैं भले ही कॉल टिप्स देना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को डायरेक्शन हमेशा क्लियर करके रखता हूँ कि भाई ये डायरेक्शन है, उल्टा मत चलना, ठीक है ना। अब देखिए एनालाइज का मीनिंग समझिए, ठीक ना। मैं हर किसी जगह मैं हर किसी जगह पे आप लोगों को जो है मोमेंटम ही एनालाइज करके देता हूं। जैसे कि ये देखिए फास्ट हमारा क्या था, मैंने बार बार बोला था कि इस एरिया के अंदर कुछ भी दिख रहा है फंसना नहीं है, भले ही बहुत टाइम लग। हाँ अब आ जा रहा है ना। मैं इस जगह पे आप लोगों को ये बता रहा था कि इसके अंदर आपको नहीं फंसना है। भले ये देखो ये 2 दिन स्पीड से गिरा, ठीक ना, लेकिन आपको आपको ऐसा लग रहा है कि यार गिर गया, मेरे से पकड़ में नहीं आया, वो सोचेंगे तो यार जिंदगी बर्बाद है। आपको वो चीज सोचना नहीं है, आप अपने प्लान पे भरोसा रखना है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 43,600 इसके नीचे जैसे ही मार्केट आना चालू हो जाएगा, मार्केट में एक फॉल दिखेगा आपको, जो कि मोमेंटम वाला फॉल है। अब इस जगह पे ध्यान से देखिए, अभी इस जगह को ध्यान से देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये इस किसी का एसएल है, ये किसी का, अब जो बायर है, ठीक ना, बायर इट मींस स्मार्ट मनी कॉल पुट बाय नहीं करते हैं, वो सेल करते हैं। बायर मींस क्या है, बायर मींस पुट को सेल करके बैठे हैं, समझ रहे मेरी बात। अब इस जगह पे देखिए, इस जगह पे डबल इंजन नहीं है, ये सिंगल इंजन है। इस जगह पे क्या है, डबल इंजन नहीं है, सिंगल इंजन है, क्योंकि क्योंकि देखिए किसी ने इस जगह पे बाय किया है, ठीक ना, तो वो इसके नीचे एसएल लगाएगा ना अपना, वो ऐसी जगह पे डरेगा नहीं। तो क्या है कि जैसे यहाँ पे आया और यहाँ पे रुका फिर गिरा, तो इस जगह पे डबल इंजन चालू हो जाता है। इस जगह पे 2 इंजन वाला बात है, वो यहाँ पे चालू हो जाता है, फिर ये से गिरता है दुम दबा के, ठीक है ना। अब इसको चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे हम इसको जूम करते हैं, इस एरिया को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये मोमेंटम जो है इंट्राडे में, ये इस जगह पर भी है, ये इस जगह पर भी है मोमेंटम। आपको ये देख के लग रहा है, कोई कोई लोग सोचते हैं यार मिस हो गया, बहुत गिर गया, लोगों ने पैसा बनाया, इसने 50,000 बनाया, इसने 1 लाख बनाया, और दिखाने वाले लोग बहुत है मार्केट में, यूट्यूब में दिखाने वाले लोग बहुत है, ठीक है ना, जो एक्चुअली दिखावा करते हैं। वो देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये लोग पैसा बनाया, मैं नहीं बना पाया, चलो एक दिन सेल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने प्लान पे भरोसा रखना है, अपने खुद पे भरोसा रखना है, अपने एनालाइज पे फेथ करना है कि यार मेरा एनालाइज सही है, ठीक है ना। तो अब देखिए इस जगह पे मोमेंटम कब चालू होता है, ये पैटर्न तो मार्केट में हमेशा बनता है। अब मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा ये पैटर्न बनता है, ठीक ना। तो मेरे को किसी ने पूछा था सर कैसे बनता है सर सबसे ज्यादा पैटर्न, अब देखिए कहीं पर भी देखिएगा पैटर्न ऐसे ही बनता है ज्यादातर टाइम। एग्री करते हैं मेरे बात से, इतने दिन के बाद करते हैं मेरे से एग्री कि मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही है, कि ऐसे पैटर्न ही सबसे ज्यादा बनता है, वो चाहे किसी भी तरीके का हो, ठीक ना। वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला फ्लैट रहेगा, या तो ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला फ्लैट रहेगा, इसी तरीके का पैटर्न बनता है। क्योंकि ये वैक्यूम, खुद का जो वैक्यूम है प्राइस का, वो इस तरीके से धीमे 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 छोटा करता है, फिर यहाँ से ब्लास्ट लेता है मार्केट। यही मार्केट का उसूल है, यही क्या है, यही मार्केट का उसूल है। आप किसी भी जगह पे देखिएगा ये इसी तरीके का पैटर्न इस जगह पे बनता है, ठीक है ना। ये खुद को धीरे धीरे इस तरीके से छोटा करता है, फिर यहाँ पे जो है मोमेंटम लेता है, ठीक है। तो हमको इस जगह पे फिर ये सब चीज के पीछे नहीं भगना है कि ये एक रेंज के अंदर, देखिए एक रेंज के अंदर चल रहा है, कि मोमेंटम होगा कि नहीं होगा, वेट करिए, इंतजार करिए, एक चौका मारने का ट्राई करिए, लेकिन सही बॉल पे चौका मारने का ट्राई करिए, ठीक है ना। तो हमको ये चीज पकड़ने के बारे में सोचना है, ये चीज पकड़ने, ये हो जाता है कभी कभी, तो इस पे दुख नहीं करना है लोगों का प्रॉफिट वगैरह देख के, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और जब भी मार्केट बाउंस लेता है, ठीक ना, जब भी डेली टाइम फ्रेम पे एक बॉटम लगाता है, आपको पता है, देखिए जैसे मैं डेली टाइम पे आता हूँ, देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, हमेशा इसको कंफर्म होने दीजिए, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे गिरा, अब जैसे यहाँ पे एक बॉटम लगा है, ठीक ना, तो यहाँ पे कुछ करने दीजिए इसको, पहले पहले से एग्रेसिव मत होइए, 2 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ता
इसको कुछ करने दीजिए, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आप एक दिन में मार्केट बहुत ज्यादा पैसा दे जाता है अगर आपको पकड़ने आता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेट करिए और इसको चालू होने का इंतजार करिए, इस जगह को पकड़ने का ट्राई करिए। इस जगह को पकड़ने का ट्राई नहीं करना है, इस जगह को पकड़ने का ट्राई करना है, तभी पैसा बना पाएंगे। समझ रहे मेरी बात? किसी भी जगह पे आप देखिए, बॉटम पहले बनने दीजिए, बॉटम पे आते ही बाय नहीं करते हैं हम लोग, ठीक ना। बॉटम पहले बनने दीजिए। ये जैसे नीचे आया, सपोज यहाँ पे एक एंकर है, क्या हम यही से बाय करना चालू कर देंगे? नहीं, बॉटम पहले इसको क्रिएट करने दीजिए, ये क्रिएट करिएगा तभी हम बाय करेंगे, यहाँ से बाय करना चालू करेंगे, यहाँ से एग्रेसिवली ट्रेड करना चालू करेंगे, ठीक है ना। इसको कंफर्म होने दीजिए। मैं बता रहा हूं 95% रिटेलर इसको कंफर्म ही नहीं होने देता है, इस जगह पे पैसा लूज करके बैठ जाता है। और ये देखते हैं जब ये घटना घटता है ना, चुपचाप देखते हैं, क्योंकि पैसा बर्बाद कर दिया ना इस लेवल पे। तो ये आपको नहीं करना है, शांति से वेट करिए, ये चलेगा मार्केट, आपको इसको बस कंफर्म होने देना है, ठीक है ना। किसी भी जगह पे देखिएगा ये ऐसे ही होता है सर, हर जगह पे ऐसे होता है। आपको एक देखो, एक मंथ में अगर 2 ट्रेड आपका सही चल गया यार, आप प्रॉफिटेबल हो। 2 ट्रेड आपका सही चल गया ना, आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन इस ट्रेड को पकड़ना है, इस ट्रेड को होल्ड करना है, इस ट्रेड पे अच्छा पैसा लगाना है, और इस ट्रेड पे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, A to Z इस ट्रेड पे, इस 2 ट्रेड में करना है, एग्जैक्ट तरीके से करना है, ठीक है ना। आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 में एग्जैक्ट तरीके से करने का ट्राई करते हैं, नहीं, आप सही जगह पे मौका देख के चौका मारिए ना। ये स्टॉक मार्केट मौका देख के चौका मारने वाला चीज है। जैसे कि टाटा का जो है IPO आया है, देखा क्या हुआ उस जगह पे, ये खुला कितने परसेंट ऊपर, कितने परसेंट ऊपर चला गया, 170% ऊपर चला गया, ठीक ना। IPO लोग लाखों लाखों लोगों ने IPO का क्लेम किया, उनको IPO मिला ही नहीं, IPO पहले ही बिक गया, जितने उनके पास क्वांटिटी था सब पहले ही बिक गया IPO वाला, ठीक ना। 170% मार दिया थोड़ी टाइम में, 10-15 मिनट में 170% चला गया। समझ रहे मेरी बात? तो ये होता है मौका देख के चौका इस तरीके से मारते हैं लोग डेली डेली नहीं मारते हैं। अब जैसे कि 170% जिसने बनाया वो 1 साल अगर ट्रेड ना करेगा, 1 साल IPO में पैसा नहीं लगाएगा, तब भी तो उनका काम चल गया ना, उनका 1 साल का पैसा निकल गया ना। ये होता है स्टॉक मार्केट का माइंडसेट सर। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस 170% ढूंढते हैं, जो कभी मिलते नहीं है, ठीक है। तो देखिए मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस आपको पता है क्या है, ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ वेटिंग, ठीक ना। वेट करना ही ट्रेड है, आपको वेट करना आना चाहिए। और इसी पे आपको चार्ट ट्रेडिंग आता है सर, मेरे से ज्यादा बेहतर आता है, मेरा यकीन मानिए। मैं जितना चार्ट रीड कर पाता हूं उससे ज्यादा बेहतर आप लोग चार्ट रीड करते हैं। लेकिन आप बस पेशेंस नहीं है, वेट करना सीखिए। ये जो 9:15 में मार्केट खुलते हैं ना, 9:15 में मार्केट खुलते हैं और 3:30 में बंद हो जाता है, ठीक है ना। आपको ये पूरा टाइम बैठना है, आपको ये पूरा टाइम बैठना है, ठीक ना। लोग क्या करते हैं 10-15 11-15 के भी अंदर ही बोर्डिंग होकर निकल जाते हैं मार्केट से, एक्चुअल गेम तो उसके बाद चालू होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो बॉटम बना, इस जगह पे बॉटम बना, इसको बनने दीजिए, इसको तैयार होने दीजिए। जब ये चलने लगेगा तब इस जगह पे बाय करने का ट्राई करिए, ये मोमेंटम देगा आपको। आप श्योरली इस जगह पे देख पा रहे हैं कि किसी का कट रहा है, तो यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, अब उसके बाद यहाँ पे एसएल शिफ्ट करेगा, अब यहाँ पे कटेगा तो डबल इंजन फिर से होगा। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से करिए, इजी है मार्केट, ठीक है। अब देखिए मैं जो एनालाइज किया है आप लोगों को उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि मैंने रीजन नहीं बताया क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। जब मैं एक ब्रोकर फार्म में जॉब कर रहा हूँ, बेटर जो है एक्सपीरियंस के लिए मैं उस जगह पे ज्वाइन किया है एज ए डीलर, ठीक ना, इक्विटी डेरिवेटिव्स डीलर। लोगों को सजेस्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ, लोगों का ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। आपको भी अगर करना है मेरे साथ ट्रेडिंग तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ आई थिंक। तो जो भी है पहले देखिए मैंने इस जगह पे क्यों बताया था कि श्योर है, दिख रहा है यार ये लो है, ये टूटेगा तो नीचे गिरेगा। अब मैंने इस जगह पे इस दिन को क्यों बोला था कि इस दिन के बाद आपको सेल नहीं करना है, देखिए उसका रीजन देखिए।
जो दिखता है सर वो मैं बताता हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, आप मेरे से ज्यादा बेहतर कर सकते हैं ये चीज। देखिए क्यों मैंने बोला था, क्यों मैंने इस जगह पे बोला था अब सेल नहीं करना है। ये बाहर पूरा बाहर बन गया है, दिखा है कभी ये ऐसे गिरते हुए? दिखा दीजिए मेरे को एक जगह। नहीं होता है ऐसा। इसको अगर गिरना होता है ना तो फिर से अंदर चलना पड़ता है, 3-4 दिन फिर गिरता है। ठीक है, तो ये तो साफ साफ है कि ये टूटा तो नीचे गिरा, अब बाहर बन गया है, इट मीन इसको ऊपर जाना है। सिंपल सा बात है। अब ऊपर जाते जाते ऊपर चला गया है तो नीचे फिर से एंकर आया है, तो इसको इस जगह पे फिर से रुकना है, सिंपल सा बात है। अब ये ऊपर चला गया तो जैसे ही इसके हाई टूटेगा तो हम यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे, तो ये हाई टूटेगा जब यहाँ पे बाय करने का ट्राई करेंगे। सिंपल से चार्ट ट्रेडिंग है सर, ठीक है ना। अब देखिए ये तो मैंने बता दिया। अब मेरा एनालिसिस देखिए, जब तक प्राइस इस एंकर को नीचे की तरफ ब्रेक ना कर देता है तब तक सेल के बारे में दिल में ख्याल भी नहीं करना है, ठीक है ना। फिर भी मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं, एक बार खुद से देख लेना है, फिर जाके इस पे सौदा लगाना है, ठीक है ना। क्योंकि मैं मार्केट सुप्रीम है यार, मेरे को कुछ ज्यादा आता नहीं है, मेरे को जो छोटा मोटा आता है मैं वही बोलता हूँ। हाँ बताइए आशीष। हाँ मेरे को न्यूज़ पता नहीं है, एक बार बता दो क्या किसने जीता है, ये फिर रिजल्ट क्या है। हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। हमेशा यही होता है, ठीक है ना। लोगों को पता रहता है कि, या फिर पंटर को पता रहता है कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है, तो वो, हाँ हाँ, ठीक है ना। ठीक है, कल कंड, ये तो ब्लास्ट करके खुलवा है, अगर यहाँ पे गैप अप हो जाएगा तो सतर्क रहना है फिर से। हाँ, और अगर गैप डाउन अगर होता है, अगर गैप डाउन होता है तो फिर मौज है। अगर गैप अप होता है, देखो ये गैप अप होगा कि नहीं होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन इस रेंज में खुल जाए तो एक बार ये लेवल है ना, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के ऊपर कहीं पर भी खुले आपको सेल का ख्याल दिमाग में नहीं लाना है। सबसे अच्छी बात क्या होगा, अगर इसके अंदर ओपन हो जाए, इस लेवल के अंदर ओपन हो जाए फिर इसको ब्रेक कर जाए तो मोमेंटम इस जगह से फिर से चालू होना है, ठीक है। पर अगर बहुत ऊपर खुल जाए तो वेट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि मौका फिर से आएगा। बहुत ऊपर खुल जाए तो वेट कर लेना, चुपचाप देखते रहना बस। हाँ, उसको मौका देना है। फिर जब इसको ब्रेक कर जाए ना तो थोड़ा बहुत सेल अप कर सकते हो। और एक्चुअली ट्रेंड कब चेंज होगा, जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तब ट्रेंड चेंज होगा, ये याद रखना है। यहाँ पे अगर भटक जाए, यहाँ पे आके सस्टेन करने लगे तो ट्रेंड नहीं चेंज माना जाएगा, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज होगा इस जगह पे, ये याद रखना, ठीक है। हमें देखो ट्रेंड चेंज होने का एक लॉजिक है, हमेशा कंसोलिडेशन जोन को आपको ज्यादा वैल्यू देना है, कि अगर कंसोलिडेशन जोन ब्रेक कर जाए तो ट्रेंड चेंज होता है, ये खाली पीली जगह पे अगर ब्रेक कर जाए तो वो ट्रेंड चेंज नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे फाइट हुआ ही नहीं तो क्या मानेंगे। लेकिन यहाँ पे फाइट हुआ है, तो फिर से आके इस जगह पे नीचे गिर रहा है, इट मीन इस पे सेलर है, ठीक है ना। तो इसको माना जाता है ट्रेंड चेंज, इसको ट्रेंड चेंज नहीं माना जाता है। पता नहीं आप लोग क्या मानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं, ठीक है। मार्केट तो यार चलना सिर्फ चालू हुआ है, इंडिया बहुत आगे जाने वाला है, मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। आज जो दिख रहा है, आज जो दिख रहा है ना, 2-3 साल बाद ऐसा मार्केट नहीं दिखेगा आपको। मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे फोकस करिए, ठीक है ना। ये ऑल टाइम हाई पे जाके रेंज बना रहा है मंथली चार्ट पे, समझ रहे हैं। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ, मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। क्योंकि देखो इसको, इसने यहाँ पे रेस्ट लिया, बहुत टाइम तक रेस्ट लिया, बहुत, इसको रेस्ट कहते हैं हम।
बहुत टाइम तक रेस्ट लिया, अब जाके ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है, अब यहाँ पे बूम, ठीक ना। मैंने इस जगह पर भी आपको लो बताया था, इस जगह पर भी लो बताया था, और इस जगह पर भी लो तो रिसेंट बताया एंकर वगैरह दिखा के, ठीक है ना। तो ये देखो, ये लो, ये लो, ये तीनों का लो, तीनों लो मैंने इस जगह पे आप लोगों को घटना घटने से पहले बताया। ऐसा नहीं है कि मैं यार घटना घटने के बाद प्री एनालाइज करके बता रहा हूँ, ये तीनों लो मैंने आप लोगों को बताया और आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं अगर एक्यूरेटली इस जगह पे ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, देखो इंडेक्स सबका बाप होता है, ठीक है ना। आपको कोई पैसा लगाने का, तो पैसा बनाने का सिंपल सा उपाय देखो, मैंने इंडेक्स को रीड किया कि यहाँ पे लो लगने वाला है, यहाँ पे लो लगने वाला है, यहाँ पे लो लगने वाला है, ठीक ना। तो मैं क्या, जो जो स्टॉक है बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है, फंडामेंटल वगैरह देखते हो बहुत अच्छा फंडामेंटल है वगैरह वगैरह, जिसका स्टोरी बहुत अच्छा है, ठीक ना। ईवी सेक्टर हो जाए, बैटरी सेक्टर हो जाए, बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे सेक्टर है, बहुत सारे स्टॉक है जो कि स्ट्रांग है, ठीक ना। वैसा स्टॉक पे नजर रखना पड़ता है कि कब ये नीचे आके बॉटम बनाए और हम उस स्टॉक पे चढ़े, तो ये इंडेक्स सेंटीमेंट मेरा काम पे आएगा। वो स्टॉक चाहे भी तो नीचे नहीं गिर सकता है, पहले तो उसका स्टोरी अच्छा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, उसका चार्ट अच्छा है, अब ये इंडेक्स सेंटीमेंट जोड़ दिया जाएगा उसके साथ, तो सब कुछ मिला के वो स्टॉक बूम हो जाएगा, सब कुछ मिला के वो स्टॉक बूम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा, मैंने HCL बीएससी वाला स्टॉक, बीएससी, ये स्टॉक मैंने कब कब आप लोगों को रिकमेंड किया था बताइए। सब अब ऐसा नहीं है कि घटना घटने के बाद मैंने ये सब बताया, घटना घटने से पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज घटने वाला है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसने तो 250% रिटर्न दिया है HCL ने, 250% से ज्यादा, मैं बस इतना ही राइड कर पाया। लेकिन बीएससी ने कितना ज्यादा रिटर्न दिया ये आपको जानते हैं, बीएससी का चार्ट देखिए, बीएससी। अब लोगों को अभी लग रहा है बीएससी ऊपर जाएगा, अब देखिए ये कहां पे है, किसी को याद है मैंने कहा बताया था इसको, एनीवन, किसी को याद है मैंने ये कहा बताया था, आशीष, विष्णु, किसी को याद है। एक्चुअली वो वीकली वाला चार्ट था, मंथली वाला चार्ट नहीं था, मैंने इस जगह पे बताया था बीएससी को बाय कर दो, ये ऊपर जाएगा, इस जगह पे मैंने एक्चुअली इस जगह पे बताया था बीएससी, मेरे पे पिक्चर वगैरह है, मैं दिखा सकता हूँ आई थिंक, खैर छोड़िए, मैं दिखा दूंगा आपको, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ढूंढ के बाद में। अब ये देखो ये कब का सीन है, 20/3/2023, ठीक है ना। अब ये देखो इंडेक्स उस टाइम पे कहाँ पे है, क्या बताया था मैंने, बीएसई, एक कौन सा जगह है, 27/3, 3/4 मंथ, बस मंथ को फॉलो करो, ठीक है ना। अप्रैल मई के बीच, ठीक ना, ये अप्रैल और ये मई, अप्रैल मई के बीच है ना। अरे तो इंडेक्स कहाँ पे है, क्या है, अप्रैल मई के बीच में, समझ रहे मेरी बात, मेरे पॉइंट को समझिए, मेरे पॉइंट को समझिए, ठीक है ना। कि क्यों ये स्टॉक ऊपर जाएगा, क्योंकि ये सबको सब इसका सब अच्छा था, इसका सब अच्छा था, क्राइटेरिया एकदम फुलफिल था, सब कुछ था, मेरे को बस क्या चाहिए था, मेरे को सब बस इंडेक्स सेंटिमेंट चाहिए था इसके साथ। अगर देखो ये बहुत कम होता है, 10 से 15% टाइम ऐसा होता है कि स्टॉक सीधा ऊपर जा रहा है और इंडेक्स गिर रहा है, 10 से 15% टाइम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम क्या होता है, 85% टाइम क्या होता है कि इंडेक्स जब ऊपर जाता है, इंडेक्स सेंटिमेंट के साथ प्राइस ऊपर जाता है स्टॉक का। देखो इंडेक्स यहां से सपोज 10% ऊपर गया और ये हो गया 250-300%, मेरे को पता नहीं कितना परसेंट का मुनाफा भी ये दे रहा होगा, मैं ये सब स्टॉक में देखता नहीं हूँ, एक बाय करके छोड़ देता हूँ, जा तेरे को जिधर जाना है जा। अभी देखो कितना परसेंट दिया है, 432%, समझ रहे मेरी बात। तो ये होता है टोटल गेम, ठीक है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता के जा रहा हूं, इसको नजरअंदाज मत करिएगा, ये इन्वेस्टिंग का मंत्र अब बोल सकते हैं,
ठीक है ना। मैं क्या बता रहा हूँ, आप 90 से 95% टाइम इस पे एक्यूरेट होंगे अगर आप ऐसे करते हैं, इंडेक्स सेंटीमेंट को काम पे लगाते हैं कि इंडेक्स का बटन बना रहा है, मेरे को उसी टाइम पे मौका देख के सही स्टॉक को पिक करना है। जब इंडेक्स हाई मार रहा होगा तब ये स्टॉक रॉकेट की तरह बिहेवियर करेगा, और अगर इंडेक्स ने ऑलरेडी एक हाई बना चुका है उस टाइम पे मैं ये सब स्टॉक नहीं ढूंढता हूं। सपोज ये चार्ट अगर ऐसा होता, ये चार्ट अगर ऐसा होता कि इंडेक्स इस जगह पे तो ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, इस जगह पे अगर उस टाइम पे इंडेक्स ऑलरेडी हाई मार रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो मैं ये स्टॉक पिक ना करता, तो मैं ये स्टॉक रिकमेंड भी नहीं करता, पिक ना करता, क्योंकि ये सेंटीमेंट इसका साथ नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर से धूम धड़ा के गिर जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये होता है। अब बताइए किसी का कोई सवाल वगैरह है तो, मैंने जो बताया इस पे। है किसी का कोई सवाल वगैरह? सुना दे रहा है आप लोग? तो बताइए किसी का कोई अगर सवाल वगैरह है। ये देखिए मैं बीएससी का चार्ट दिखा रहा हूँ एक, देखिए ये है ना बीएससी का चार्ट, देखिए कहाँ पे है ये, 483, 483 पे चार्ट दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, मैंने दूसरे तरीके से इसको जो है ये करके रखा है। एक मिनट। अब दिख रहा है? अब देखिए ये बीसी का चार्ट है, एक्यूरेसी देखिए बस। तो इसके पीछे ये रीजन रहता है सर, ठीक है ना। एक चीज इतना कन्विक्शन के था, हम इतना पॉइंट को कैलकुलेट करके फ्री जाके ये सब चीज दिखाते हैं, ये सब चीज आप लोगों को बताते हैं, ठीक है ना। और एचएससीएल का तो मैंने यूट्यूब में वीडियो डाल के रखा है, ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। उसके ऊपर बाई कर सकते हैं, लेकिन देखो इंडेक्स सेंटीमेंट्स किसी भी जगह पे एक बहुत ज्यादा रोल निभाता है, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्स चारों तरफ का व्यू देख के फिर जाके बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट का व्यू देख के फिर जाके इंडेक्स सेंटीमेंट बनता है। तो हम इसी को अगर देख रहे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऑलरेडी हम इसको लेके चल रहा है, ठीक है ना। तो इंडेक्स सेंटीमेंट बहुत ज्यादा इस पे काम आता है। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। उस तरीके तूने बोला ऊपर वाला एंकर तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन उस पे क्या है, ज्यादा कन्विक्शन हमको नहीं आता है, हमको इसी तरीके का ज्यादा कन्विक्शन आता है इस जगह पे। इस हाँ हाँ, ये इस पे डबल इंजन है, देखो इस पे डबल इंजन ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि ये तो इस पे ये तो कैश है, तुम कैश में तो सेल करके घर नहीं जा सकते हो ना। हाँ, और ये डबल इंजन इसमें ज्यादा होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे गिर रहा है, इस पे कोई सेलिंग प्रेशर ज्यादा था ही नहीं, देखो इस पे कोई सेलिंग प्रेशर ज्यादा था ही नहीं, ये बस प्रॉफिट बुकिंग था। ये पहले भी ऐसा करके ऊपर गया था एक बार, ये देखो कितना परसेंट का दिया, 453, ठीक है ना। फोर, ये देखो हर चीज का एक साइंटिफिकल रीजन होता है, 453% गया था, अब देखो ये कितना परसेंट गया है, 442, ठीक है ना। अब इसको इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, अगर गया तो मेरे को बता देना, नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब करेक्शन लेगा फिर से ये बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। अब
मेरा एक एक क्लाइंट है, ठीक है ना, मैं जो उस जगह पे ब्रोकर फार्म में जो है ये कर रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे को ट्रेनिंग वगैरह दिया जा रहा था, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो मेरे कॉल पे वहाँ पे क्या होता है, एक फोन रहता है, दो तीन फोन रहता है, ऐसे करके दो तीन फोन रहता है, उस पर कॉल आता है, ठीक है ना, क्लाइंट का कॉल आता है कि मेरे लिए इतना शेयर बाय कर दो, ठीक ना। तो मेरे लिए इतना शेयर बाय कर दो, ठीक ना, एक एक लोगों के पास बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं, ठीक ना। तो मेरे लिए इतना शेयर बाय कर दो, इतना शेयर बाय कर दो, ये वाला बाय कर दो, वो वाला सेल कर दो, ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। और बहुत पैसा लगाता है। आप मैंने लास्ट दिन देखा था कि क्या एक बंदे ने पुट बाय करके रखा है, लगभग 70 लाख का, 70 लाख का पुट बाय करके रखा है। ठीक है ना, पुट बाय करके रखा है, और वो गलते गलते 30 हजार का रह गया है, 3K का रह गया है, गलते गलते पुट। समझ रहे मेरी बात? निफ्टी का पुट बाय करके रखा है 70 70 लाख का, न्यूज वाला ट्रेडर है, ठीक है। तो वैसे बहुत बड़े बड़े कस्टमर हैं उस जगह पे। तो किसी ने बोला था मेरे को बीएससी बाय करने को, ठीक ना। और वो बोल रहे थे कि इतना क्वांटिटी मेरे को बाय करना है, बीएससी बाय कर लीजिए। मैं उनको ये बोल रहा था कि सर अब ज़्यादा पैसा मत लगाइए, जब नीचे आएगा तब पकड़े, तब इसको एवरेज करने के लिए पैसा रखिए, अभी थोड़ा बहुत बाय कर लीजिए। और उसने वही किया था। लेकिन वो 2 महीने बाद जब मेरे से फिर से बात होगा उनका, मैं तब उनको बताऊंगा कि आप एक्चुअली जो 2 महीने बाद ये गिर जाएगा, आप देख लीजिएगा, 2 महीने के अंदर इसको गिरना है, ठीक है ना। अब देख लीजिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसे भी रजिस्टर नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 2 महीने के अंदर ये गिर जाएगा। और तब मैं उनसे बात करूंगा, अगर होता तो ऐसा होगा, तो तब मैं उनको बाय करवाऊंगा जब ये गिरेगा, ठीक है ना। और मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा एक्टिव नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि यार देखो बहुत ज़्यादा उस जगह पे काम मेरे को करना पड़ता है। पहले तो काम करना पड़ता है, ठीक ना, देखो जॉब करना पड़ता है उस जगह पे, जॉब जो है मैं हमारा वो करना पड़ता है, फिर उसी जगह पे मैं अपना भी ट्रेड करता हूँ, ठीक ना। मैं अपना भी ट्रेड करता हूँ। फिर जाके मैंने एमबीए ज्वाइन किया है, वो एमबीए का भी पढ़ाई मेरे को करना पड़ता है, एमबीए का भी पढ़ाई मेरे को करना पड़ता है। फिर जाके नेक्स्ट दिन मैं आपको खुद के क्लाइंट को क्या बाय करवाऊंगा, उसका एनालाइज भी करना पड़ता है। तो इतने सारे चीज़ मैं पर डे करता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात। तो मेरे पे वीडियो बनाने का कोई टाइम ही नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं आप लोगों को गाइड करता रहूंगा कि मार्केट का व्यू क्या है, कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आप लोगों को वो 5-10 मिनट निकल जाता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो यही मेरे को बताना था, और यही मार्केट का जो है फिलहाल व्यू है। मार्केट अभी फिलहाल बुलिश है, जब तक ये डेली का एंकर, ऊपर वाला एंकर जब तक नीचे की तरफ ब्रेक ना करे तब तक सेल इसको नहीं करना है, बात क्लियर है, ठीक है। जब तक ये ऊपर वाला एंकर सलामत है तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, क्लियर। अब किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, अदरवाइज बंद कर देते हैं। बताना है किसी को कुछ? हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ। न्यू यूट्यूब यूट्यूब वाले लोग, यूट्यूब मीन्स मेन ग्रुप से जो जो आए हैं वो लोग तो बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है सर जो हम बता रहे हैं, या फिर आपको मीन्स कैसा लग रहा है हमारा एनालाइस, या फिर हमारा यूट्यूब वीडियो कैसा लग रहा है, आप बता सकते हैं? अच्छा, ठीक है। और हमारा यूट्यूब वीडियो आप देखते हैं, यूट्यूब वीडियो वगैरह? हाँ, अच्छा। हाँ। हाँ, अच्छा, सबका सेम ख्याल है सर। ठीक है ना, कोई बात नहीं सर, देखते रहिएगा, और मैं मेरे को जब जब मौका मिलेगा मैं आप गाइड करता रहूँगा, ठीक है ना। हाँ, हमारे पे कोर्स पहले था, ठीक है ना। अभी क्या है कि हमें ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलता है, मैं एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ, ठीक है ना। किसी भी तरीके का, किसी भी स्क्रिप्ट में आप लगा सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ, मेरे से टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा आपको सीखने के लिए टेक्निकल एनालिसिस। अगर जाना पड़े तो पैसे वापस। ठीक है ना। तो खैर, यहाँ पे मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे से मेरे पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं ऑलरेडी।
देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं अभी फिलहाल कोर्स नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे पे पुराने वीडियोस वगैरह है जो कि रिकॉर्डेड है, ठीक है ना। तो अगर कोई ज्वाइन करता है तो मैं उनको वही वीडियोस जो है प्रोवाइड करता हूँ और उनका डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे से जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा, मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा वहाँ पे, टॉक विथ मी करके। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू। और कोई जो कि मेन ग्रुप से आए हैं कुछ बताना चाह रहे हैं तो बता सकते हैं। धर्मेंद्र सर कैसे हैं? सर बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं आप, आपका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बताइए। सुनाई दे रहा है आपको सर? धर्मेंद्र कुमार सर। हाँ, ठीक है, शायद सर को सुनाई नहीं दे रहा है। खैर चलते हैं सर, अब फिर आज के लिए इतना ही। गुड नाइट और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।